नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी डिम्पल सिंह जी, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। ये तो पूरे बिहार की स्थिति है कि शासन जो है मुखदर्शक बना हुआ है और प्रशासन तानाशाह बन के आम जनता पे राज कर रहा है। हम छोटी सी बात बता रहे हैं, हर जगह शराब बिक रहा है, हर जगह नल जल खत्म है, वोट की राजनीति हो रही है। जिस सिवान में मुख्यमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उस सिवान की ही स्थिति आप देख लीजिए क्या है। हमने एक पिछले वीडियो में बताया था कि जहां प्रधानमंत्री की सभा की मंच लगी हुई है, उससे 2 किलोमीटर पूरब की तरफ एक चीनी मिल जो खंडहर खंडहर क्या कहें, उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। उसी मंच से 5 किलोमीटर अगर पश्चिम की तरफ चलते हैं तो वहां एक चीनी मिल हुआ करता था, जिसका अस्तित्व खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ये दो चीजें जो है, दो चीनी मिल, हम नजदीक बता रहे हैं, 5 किलोमीटर दायरे में बता रहे हैं। वैसे देखा जाए तो सिवान में 3 चीनी मिल थी। एक सूता फैक्ट्री हुआ करता था, तो सूता फैक्ट्री का नामो निशान खत्म हो गया। चीनी मिल के खैर अभी के डेट में वो चिमनी दिखता है, ताकि बच्चों को हम लोग बता सके, अपने भविष्य को बताते हैं कि हाँ, यहाँ चीनी मिल हुआ करता था। सूता फैक्ट्री का तो नामो निशान खत्म हो गया। तो इन चीजों पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है लोग। क्यों बात करेंगे भाई? अगर उस पर बात करेंगे तो काम करना पड़ेगा। वो है कहां? इस सरकार में सिर्फ नक्शे में काम होता है, सिर्फ नक्शे में काम होता है। धरातल पे क्या काम हुआ आप बताइए। मेरे सरकार द्वारा एक डीजीपी साहब का आदेश हुआ था, थाने में एक रजिस्टर मेंटेन होगा, जिसमें जो भी आएगा और जाएगा उसको एक सीरियल नंबर मेंटेन किया जाएगा, कब आया और कब गया। आप किसी भी एक थाने को बताइए जहां डायरी मेंटेन होता है। नहीं, ये तो अधिकारियों का आदेश था, उन्होंने आदेश पारित कर दिया, लेकिन यहाँ ऊपर से नीचे तक तो सब अधिकारी ही हैं। आप अगर दलाल हैं तो थाने में जाइए, आप दलाल नहीं हैं थाने में नहीं जाइएगा। आप अगर दलाल हैं तो आप थाने में जाइए, आपका स्वागत है, वेलकम है। बिल्कुल। आप अगर दलाल नहीं हैं, आप देखने के लिए तरह जाइएगा कि हमारा थाना प्रभारी कौन है। जबकि ठीक है, हम मानते हैं अच्छाई और बुराई सब में होती है। आप बात करते हैं जंगल राज की, उस समय प्रशासन का जंगल राज नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सरकार में प्रशासन का जंगल राज है। आप अगर पुलिस के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो प्रशासन कहती है इसको उल्टा केस में फंसा देंगे। आप शराब का कंप्लेन करने गए, आप थाने से घर नहीं पहुंचिएगा, उससे पहले शराब कारोबारी को पता चल जाएगा कि फलाना थाने में कंप्लेन करने आया था। ये घटना मैं अपने थाने की बता रहा हूं, जीबी नगर तरवारा सिवान जिला की। यहां की भी वही स्थिति है। आप एक भी पीसी होता है तो एक भी अच्छे व्यक्ति आप बता दीजिए, कुर्सी खाली रह जाती है, एक भी माननीय आने को तैयार नहीं है। अगर जीबी नगर थाने की बात करें हम लोग, तो अभी आज से 3-4 दिन पहले हम अपने ही चैनल पर हम लोगों ने एक शराब बेचते हुए एक व्यक्ति का फोटो डाला था, जिसमें गाड़ी नंबर गाड़ी भी दिख रहा है, जिससे गाड़ी नंबर साफ साफ दिख रहा है, और 2 व्यक्ति हैं जिसका चेहरा भी साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और यही नहीं, इसके साथ साथ ये भी बहुत सारा फोन हमारे पास आया कि आप उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, वीडियो डिलीट कर दीजिए। प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है, और जिनका वीडियो वो चढ़े हुए हैं। आप उस गाड़ी की बात छोड़ दीजिए, थाने के पीछे शराब बिकता है। थाने से 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे शराब बिकता है। थाने के जस्ट पीछे शराब बिकता है। क्या थाना प्रभारी को नहीं मालूम है? चौकीदार को नहीं मालूम है? सब मूर्ख बनाया जाता है। शराबबंदी कानून लगाकर सरकार का जो आय है उसको मार दिया गया। हम लोग जब बच्चा थे ना, देखते थे ना कि चौकीदार लोगों का हड़ताल हुआ करता था, प्रशासन का हड़ताल हुआ करता था मंथली पेमेंट के लिए। आज के डेट में आप 6 महीना पेमेंट काट दीजिए, हाँ, कोई असर नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो चौकीदार हो या थाना के कोई भी स्टाफ हो। एसपी साहब पेमेंट बंद करके जाते हैं, चलिए काट दीजिए। एक बार जब 6 महीना पाएगा, 1 कट्ठा जमीन खरीद लिया जाएगा। आपका एक भी थाना बताइए जिसका चौकीदार मुंशी बन के चलाता है, जहां मुंशी हो। अगर मुंशी आते भी हैं, सरकारी मुंशी आते भी हैं बहाल होकर, तो वो सिर्फ एक मुख्य दर्शक बनकर रह जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है पैसा कहां से आएगा और कहां दलाली किया जाएगा। आज के डेट में बता रहे जीबी नगर थाने में अचानक औचक निरीक्षण हो, देख लीजिए स्थिति। अरे महाराज वो छोड़िए ना, डीलर के यहाँ एसडीओ साहब का रेड होने वाला है, उससे पहले एमओ साहब का फोन आ जाता है, ए जी देख लीजिएगा
एक ही गवाह डीलर लोगों को हमेशा मिलता है, जबकि जितने बार रेड हो तो अलग अलग गवाह होना चाहिए। लेकिन एसडीओ साहब को कोई मतलब नहीं, 3 गवाह खड़ा कीजिए, एमओ साहब को दिखा दीजिए, चले जाइए। हम एक वीडियो देख रहे थे, कहाँ के वो एसडीओ हैं, इतना अच्छा लगा, स्वयं घूमकर एक एक बात पूछ रहे थे ऑन कैमरा। ऐसा सिवान जिला में है क्या? सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। सरकार चाहे भाजपा का हो, राजद का हो या कांग्रेस को हो, सिवान का सिर्फ शोषण हुआ है, राजनीति किया गया है, सिवान के लिए कोई विकास नहीं हुआ है। आज भी आपको एक चीज बता दे, हम लोग बच्चा थे, याद है कि मरहूम हो गए साबुद्दीन साहब नहीं है इस दुनिया में, उनका बनाया हुआ सड़क कई वर्षों तक रहा। 2-3 बार सांसद आए गए, हारे जीते, लेकिन उस सड़क को नहीं बनाया गया। साल में बना है वो भी एक, ठीक है क्या थे नहीं थे हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन विकास पुरुष थे। विकास उन्होंने जिला में जो किया था, उसके बाद सिवान जिला में विकास नहीं हुआ। उनके रीजन में जो विकास हुआ था, आज के डेट में भी कह रहे हैं, जब राजनीति स्टार्ट होता है तो उन्हीं के नाम से खत्म होता है और उन्हीं के नाम से स्टार्ट होता है। क्योंकि सिवान के नेताओं के पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है, बस एक ही मुद्दा है साबुद्दीन। आता हूँ, आज के डेट में क्या अपराध नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जीबी नगर थाने में, मेरे थाने में 1 महीना के अंदर 2 बार गोली चली, 2 बार लूट हुई, नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल। इंस्पेक्टर थाना को दरोगा थाना बना दिया गया, मनमाना है। यहाँ से वो परेशानी होती है लोगों को, सिर्फ लोगों को नहीं, अधिकारी को भी सिवान जाना पड़ता है, लेकिन इस पे किसी का नजर नहीं है। आप बोलिएगा आपको केस में फंसा दिया जाएगा, आप सच बोलिएगा थाना प्रभारी डायरेक्ट धमकी देते हैं, बर्बाद कर देंगे। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है, उसमें बोले हैं नौरंगा के एक आदमी को बर्बाद कर देंगे, धमकी देते हैं। अब बताइए आप कि कौन है जो जनता के लिए आवाज उठाने के लिए खुद फंसेगा? भाई प्रभारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी केस बना सकते हैं, सीधे डरा के धमकाते हैं। उनके लोग हैं बाहुबली यहाँ के, जिनको चुनाव में समझ में आ जाएगा, जो बाहुबली हैं आपके थाना प्रभारी के, मैनेज करते हैं। 4 लोग हैं, एसपी साहब को नहीं पता है जिला में किसके अंडर में क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे सबको पता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो सबको तो पता हो ही रहा है क्या कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन उनको किसी चीज से मतलब है, जब 5 कंप्लेन अगर जाएगा तब उस चीज पर ध्यान देंगे, वरना जैसे जो चल रहा है वैसे चल रहा है। अरे भाई, कंप्लेन के बाद भी कोई ध्यान नहीं है। एक भैंस चोरी का मामला था, उसमें अखबार में प्रकाशित हो गया और 1 हफ्ता बाद एफआईआर हुआ है। मामला साहब के पास नहीं गया था? नहीं, बिल्कुल क्या होगा, डीआईजी साहब तक गया है, क्या हुआ उसमें, क्या कर लिए? कुछ नहीं होने वाला। हमने तो यही बात बताई आपको कि शासन मुकदर्शक और प्रशासन ही तानाशाह बने हुए हैं। देखिए, क्योंकि आज अभी के जो समय चल रहा है जो बिहार में, तो यहाँ पे नेता बिहार को नहीं चला रहे हैं, नेताओं के द्वारा बिहार नहीं चल रहा। आज के डेट में बिहार को चलाने वाले लोग जो हैं वो प्रशासनिक लोग हैं, यही लोग चला रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि नेता कुछ करने वाला है नहीं, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरह से कहें तो एक माला में सब लोग बंधे हुए हैं कि कुछ होने वाला, एक चैनल है, सब लोग एक दूसरे से सेट है। देखिए, एक बार ये हम लोग बहुत छोटे थे तब देखा जाता था कि अखबार में अगर थाना प्रभारी के खिलाफ एक खबर प्रकाशित हो जाता था तो उस पे पुलिस कप्तान, जिला का पुलिस कप्तान का बहुत बड़ा एक्शन होता था। आज के डेट में थाना प्रभारी सीधे कहता है छापो ना जी, छापो ना, डेली छापो, रिकॉर्डिंग करो ना, डेली करो। क्या होता है? डेली खबर खिलाफ छपता है, क्या होता है, क्या एक्शन है? उनको पता है मेरा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार है, सरकार बेवकूफ बना रही है, हिंदू मुस्लिम बड़ा छोटा शोषण करके वोट की राजनीति हो रही है। और सरकार 15 साल जो सरकार रह जाए उसका यही स्थिति होगा। आप जब एक कुर्सी पे बैठे रह जाइएगा, आपका पूरा सेटिंग हो जाएगा, जब जड़ मजबूत हो जाएगा आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो क्या लगता है आपके पर चुनाव में 2000, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, तो क्या शासन परिवर्तन दिख रहा है क्या आपको? ये सब राजनीति हो रहा है, ये तो जनता फैसला करेगी, ये तो जनता को नहीं दिख रहा है। लोग थाने का जो चक्कर लगा रहे हैं या यहाँ वहां जो सब बेवकूफ बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को, बात समझ जाइए, ठीक है? एक बात बताइए कि जो ये मोदी जी आ रहे हैं सिवान में, इससे सिवान को क्या मिलने वाला है? क्या कुछ विशेष लाभ होने वाला है सिवान को? विशेष लाभ क्या होगा? कुछ मिल जाए तो मिल जाए, अभी तक तो गुप्त ही है। चुनाव का एक जुमला है, इससे पहले तो कुछ नहीं मिला। अब सर पे चुनाव है तो काम मिलिए क्या होगा? तब तक आचार संहिता लग जाएगा, लॉलीपॉप दिखा दिया जाएगा कि फलाना काम मिल गया, फलाना करोड़ रुपया मिल गया, चुनाव आया है उसको रोक दिया जाएगा,
कि आचार संहिता लग गया, चुनाव बाद कराया जाएगा, तो लोग लालच में निकालेगा कि भाई सरकार रहेगा तब ना चुनाव में काम होगा, सरकार आएगा तब ना चुनाव में काम होगा, चुनाव बाद चुनाव में तो काम होगा नहीं। अब लोगों को लॉलीपॉप दिया जाएगा कि भाई मेरा सरकार होगा तो हम काम करेंगे। अच्छा, अभी सरकार पिछले 20 साल से यहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन रोजगार के सृजन पे इनके पास 20 साल से कोई अभी तक विजन नहीं आया। और जब भी कोई बात सवाल इनसे पूछा जाता है एनडीए के जो भी नेता उनसे, तो सरकार रोजगार पर काम कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम कर रही है। तो ये क्या लॉलीपॉप है, लोगों को उलझाने वाली बात है? अरे ये क्या कहा जाएगा? सरकार शराब पर काम कर रही है, रोजगार का बात मत कीजिए। सरकार शराब का काम कर रही है, सभी प्रशासनिक लोगों को शराब के पीछे लगा दिया गया है। आए दिन सिवान में हत्या होता है, विधायक हैं, हत्या, लूट, अपहरण, ये तो पूरे बिहार के लिए एक यूं कहें तो ये जंगल राज 2 कहा जा सकता है इसको। जो स्थिति अभी है, जो परिस्थितियां बिहार में बनी हुई है, क्योंकि अब अभी रात को देख लीजिए, एक डबल मर्डर हो गया, एक मुखिया थे और एक वार्ड प्रतिनिधि थे, और वो लोग, उनकी हत्या इसलिए हो गई क्योंकि वो लोग एक शराब कारोबारी का रेकी किए हुए थे, उसे खबर दिए हुए थे भाई आपके शासन को। हत्या नहीं हुआ है, तो एक जनप्रतिनिधि की हत्या इसलिए हो जा रही है क्योंकि उसने प्रशासन को ये खबर दिया कि फलाना एक शराब व्यवसायी है और शराब की डीलिंग कर रहा है, इसलिए उनकी हत्या हो गई। 2 या 3 वर्ष, शायद 2 या 3 वर्ष पूर्व में शराब का एक आवाज उठाया था व्यक्ति, तो मामला आया था न्यूज में कि थाना प्रभारी द्वारा हत्या, ये सब ब्लेम लगाया गया था, इसका पुष्टि हम नहीं करते हैं, ब्लेम लगाया, थाना प्रभारी द्वारा हत्या करा दिया गया क्योंकि वो व्यक्ति उसी को, थाना प्रभारी को ही सूचना दिया था, उसका हत्या हो गया। मैं साफ शब्दों में तो कह रहा हूं कि विकास का नहीं, शराब का सरकार है। मशरक में लोग मरे, जितना शराब पीकर नहीं मरते हैं उससे ज्यादा तो शराब बंदी से लोग मर गए, जहरीली शराब पीकर। ये शराबबंदी किसके लिए है? गरीब आदमी के लिए। क्या गरीब नहीं पीता है? जो 20 रुपए में पीता था 50 रुपए में पीता है, पी रहा है, बिल्कुल पी रहा है, बिल्कुल पी रहा है। आप कोई भी थाना बताइए, जीबी नगर में आप बताइए, आज के डेट में कै गो गाड़ी पकड़ा है, कै गो शराब कारोबारी पकड़ाया है? सिर्फ पियक्कड़ पकड़ता है, फाइन लिया जाता है, कारोबारी नहीं पकड़ाता है क्योंकि कारोबारी फिक्स है। शराब कारोबारी का वहां जड़ फैला हुआ है, निकलेंगे फोन चला जाएगा, हेलो गाड़ी चल दिया है, अलर्ट। उसके लिए ज्यादा होगा, चौकीदार को कह दिया जाएगा, 4 गो ड्राम पलटवा दिया जाएगा। ऐसा 20 वीडियो मेरे पास है, 20 वीडियो मेरे पास है जो हर 2 दिन 4 दिन पे आता है। कितना खबर चलाइएगा? खबर चला के क्या कीजिएगा भाई? मालूम है थाना प्रभारी को, चलाओ ना, तुम छापो ना, क्या फर्क पड़ता है? कप्तान साहब हमारे हैं, हाँ। कप्तान साहब कहाँ जाइएगा? कप्तान साहब के ऊपर मुड़ी पर भी हाथ है, ज्यादा बोलिएगा आप पर केस दुगो लाद दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। आप भाई, आपको तो सबको अपना परिवार चलाना है, रोजी रोटी चलाना है, इस झंझट में कौन पड़े? कोई नहीं पड़ने वाला। जब जनता ही इस टाइप का सरकार चुन रही है, इस टाइप का फैसला ले, जब सब लोगों को मंजूर है तो हमको भी मंजूर है भाई। अनहर गांव में काना राजा हमको भी चाहिए। जब सब अनहर है, हमको दिखिए रहा है भाई, हम अनहर है, चलिए हम कहे कि हमरा दिख रहा है, हमरा मरना है। डायरेक्ट धमकी देते हैं थाना प्रभारी, बर्बाद कर देंगे। कितना रिकॉर्डिंग करना है करो, कहिए रिकॉर्डिंग आया है मेरे पास, कितना रिकॉर्डिंग करेगा करो, बर्बाद कर देंगे तुमको। आप एक दिन बात कर लीजिए अर्जुन यादव से, उनको भी मिला है, नौरंगा का एक व्यक्ति है, उनको भी मिला है धमकी। हमको स्वयं मेरे केस में बोला गया, मेरे मुखिया जी वहां थे, उनके सामने कि आपका भी कंप्लेन आ रहा है। हम बोले सर अगर कंप्लेन आए तो हजूर हमारा जेल भेज दिया जाए, हमारा पर प्राथमिकी कर दिया जाए, आ रहा है हमारा कंप्लेन था, हमको जेल भेज दिया जाए हजूर, ये धमकी नहीं दिया जाए। आए दिन खबर छापते हैं भाई, उनको लगा, पहले कोशिश किए कि मैनेज हो जाए, नहीं हुए, करबे करेंगे ना भाई, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम न चोर हैं, न दलाल हैं, न शराब माफिया हैं, हमारा कथी बिगाड़ लीजिएगा? हमको कुछ नहीं कर सकते हैं। इस शेयर भभकी से या धमकी से कुछ होने वाला नहीं है। तो हम तो साफ बोले हैं, हमको स्पेशल कहिए, इंटरव्यू कीजिए, हम आपको आपके चैनल के माध्यम से हम दिखाते हैं। मेरे पास इतना सबूत है जिसमें वो 107 तक नहीं किए हैं, जिसमें प्राथमिकी कर देना चाहिए 3-3 आवेदन पे। मंडल जी, उसमें डीजीपी डीआईजी साहब सबको हम खत लिखे हैं, नहीं कुछ हुआ। मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार पे हम अपना लगाए हुए हैं अर्जी, वहां जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। जहां मेरे
मेरी माता हार्ट की पेशेंट है, ऑपरेशन हुआ है, मेरे पिताजी का ब्रेन हेमरेज हुआ है, उस परिस्थिति में मैं गिड़गिड़ाया हूँ। जब किसी पत्रकार का काम नहीं हो सकता है तो आम जनता का क्या होता होगा थाना में, आप समझ सकते हैं क्या होता है आम जनता का, आप समझ सकते हैं। आप जाइए, मीठा मीठा बात करेंगे, खूब बढ़िया, एकदम लगेगा आपको कि बाप रे बाप, एकदम आप ही के लिए थाना के कुर्सी पर बैठले हैं। जब कोई सभा हो, कार्यक्रम हो, तो 10 गो लोग नहीं मिलेंगे थाना में, मिलेंगे तो आधा दलाले मिलेंगे। क्या कीजिए, कहाँ जाइएगा? पूरा सिस्टम देखिए, कहना नहीं चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सरकार में और जो बिहार में जो गठबंधन सरकार है, इसमें इतना ना जाति में विभाजित कर दिया गया है लोगों को कि सोचने का क्षमता ही नहीं है। लोग जात में उलझ के रह गए हैं, विकास के बारे में, कार्य के बारे में सोचने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम, इस सब में विभाजित कर दिया गया है एकदम। लोग परेशान हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको विकास नहीं दिख रहा है। अफसर से ज्यादा अपराधी पैदा हो रहे हैं। हम एक थाना प्रभारी देखे थे, जब बुला के समझाते थे, इसके पूर्व में आए थे थाना प्रभारी, तो वो बुला के समझाते थे, रे तोरा एगो चांस दे रहे हैं, तू भाग गई यहाँ से, तो तोरा खराब कर देंगे मार के। एगो केस वो भाग गया। उसको पुलिसिया डर होना चाहिए। यहाँ तो पकड़ा जाता है, 2 घंटा बोलेरो में घुमाया जाता है, छोड़ दिया जाता है, हो गया, उसका ना मोबाइल लिया जाता है, कुछ नहीं। किसको पता नहीं, आप बताइए, आपके क्षेत्र में कई गो शराब का गाड़ी धरा है, कई गो शराब कारोबारी धरा है, सिर्फ शराब पियकड़े धराता है। तो ये सब एक जुमला है, चुनावी माहौल है, इसमें बेवकूफ बनाया जाएगा, ठीक है। और बाकी जनता है, खुद न्याय करेगी। अब इससे विशेष हम क्या कहें भाई, हमरो जान के खतरा हो सकता है। प्रभारी नहीं, पावरफुल आदमी है, जीवीनगर थाना प्रभारी, कुछ भी कर सकते हैं। आपने सुना और देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। हर स्थिति परिस्थिति पे हम आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, और बिहार के हर एक मुद्दे पर हम बात करेंगे, जो भी हमारे दर्शक या बिहार वासियों के लिए फायदे के मुद्दे होंगे, उन सारे मुद्दों को हम लेके आएंगे। उस विभाग के लोगों से जुड़े हुए व्यक्तियों से भी बात करेंगे हम कि आप इस मुद्दे पर कहाँ तक बात कर रहे हैं, कहाँ तक पहल करने की तैयारी में है। तो ऐसी सारी चीजें हम बात करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बिहार से जुड़े हुए हर एक खबर, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ हो, विकास के मामले हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला हो, शासन प्रशासन, किसी भी तरह का मामला हो, जो आम जनता के फायदे में, आम जनता के हित की बातें होगी, वैसी सारी बातें हम आपके साथ करेंगे और आपके लिए करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।